केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बंगाल की स्थिति को लेकर कहा है कि बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है। ममता सरकार अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और न ही कोर्ट के आदेशों को मानती है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। स्वराज्य मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है, तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक होने जा रही है। हर बार एक एजेंडा रहता है कि भारत को विकसित बनाना है, कुछ सालों का एजेंडा बनाया जाता है मंत्रालयों के कामकाज को लेकर। इस बार का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, विकसित भारत का एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री का स्थायी एजेंडा है और मंत्रिपरिषद की बैठक तो समय समय पर होती रहती है और जो आवश्यकता अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है उन चीज़ों पर चर्चा होती है और कोई विशेष ऐसा नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि बंगाल को लेकर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे बल का प्रयोग ना किया जाए। उसके बावजूद भी देखा गया कि कल छात्रों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, काफी ज्यादा उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ताक में रख दिया। पश्चिम बंगाल मैं कह सकता हूँ कि एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस वहाँ पर अपराध होते हैं, जिस तरह से निर्मम हत्याएं होती हैं और मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार बिल्कुल पूरी तरह से निरंकुश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानना मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलत क्या हो सकती है। और जिस तरह की घटना हुई है पूरे देश के लिए हिला दिया है। पूरे देश के डॉक्टर जिस तरह से धरना प्रदर्शन में उतरे थे, तब मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ऐसी स्थिति है तो मुझे लगता है कि इस सरकार को या तो खुद को बदलना चाहिए, नहीं तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता बदलने का करेगी। बीजेपी ने भी आज वहां पूरी तरीके से शटडाउन बुलाया है, लेकिन ममता बनर्जी ने आदेश दिए हैं अपने अधिकारियों को कि भाई आपको कामकाज पे आना है। क्योंकि मैंने बताया कि ममता बनर्जी किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ की मांगों को देखते हुए और जिस तरह से निरंकुशता बढ़ रही है उसको लेकर के बंद का आह्वान किया है। मुझे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, बंद करेंगे और निश्चित रूप से भाजपा के लोग ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं और जब जब आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या तक होती है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इस देश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए और मानवता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अब चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियों में नज़र आ रही है। आज जम्मू कश्मीर में देखिए समाजवादी पार्टी की लॉन्चिंग होने जा रही है। अब ये अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी को जहाँ जहाँ लॉन्चिंग करना चाहें लॉन्चिंग करें, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये इंडी गठबंधन, कई बार मैंने बोला भी है कि इनके आपस में कोई विचार मेल नहीं खाते हैं, इनकी नीतियाँ मेल नहीं खाती हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक निजी स्वार्थों के कारण से ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है और ज़्यादा चलने वाला नहीं होता है। मैं कहूँगा कि इससे पहले आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी गठबंधन की बात हो रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के बीच में क्या क्या शब्दावली का प्रयोग हुआ, तब मैं कह सकता हूँ कि तू डाल डाल में पात पात वो स्थिति इनकी है। और समाजवादी पार्टी लॉन्चिंग कहीं भी करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में सबको जानकारी हो गई है कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से परिवारवादी है। कल बसपा सुप्रीमो एक बार फिर से अपनी पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई है। अब उनकी अपनी पार्टी है, नाम तो बहुत जन है लेकिन पार्टी एक जन है, तो इसलिए वो लगातार स्वयंभू अपने अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जब पार्टी ने चुना है तो उनके लिए बधाई। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आंची भी दिल्ली।